हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। पिछले लेक्चर तक हमने जर्नल के बारे में बात कर ली थी, जर्नल के कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करके बता दिए थे। अब जो है ना, हम लेजर की बात करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और लेजर की बात करेंगे। और आपको पता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हमारे बिजनेस में होते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, उनको हम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए जर्नल में जो हम एंट्री करते हैं वो प्राइमरी एंट्री होती है। लेकिन क्योंकि जर्नल से आप एक अच्छे तरीके से समराइज्ड इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, या बैलेंसेस जो अकाउंट के हैं वो आपको चाहिए, वो आप नहीं निकाल सकते, तो फिर जर्नल से एंट्रीज को हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। एंट्रीज की पोस्टिंग होती है कहां पर, लेजर में। ठीक है, तो जर्नल में तो जैसे जैसे जब जो चीज घटते जाती है आप उसको रिकॉर्ड करते जाते हो उसी वक्त। ठीक है, उसके बाद उसको सही तरह से समराइज्ड फॉर्म में आप जो लिखोगे अकाउंट्स में, ताकि आप उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर सको, उसको लिखना पड़ेगा हमको लेजर में। तो लेजर में क्या होता है, लेजर क्या होता है मैं बताता हूं। लेजर एक मोटी सी किताब होती है। ओके, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, और उन पेजेस में आप क्या करते हैं ना, अलग अलग स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, कैटेगरी हर आइटम की, जैसे कि रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट या लाइबिलिटी, ये चार कैटेगरीज हैं आपके टोटल ट्रांजैक्शंस की। तो हर आइटम की आप एक अलग स्पेसिफिक अकाउंट बना लेते हो लेजर की बुक में, यानी कि एक दो पेजेस उसके लिए रख देते हो और वहां पर आप उसकी एंट्रीज करते हो। सारा प्रोसेस हम समझेंगे अभी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो लेजर में जो एंट्री होती है वो सेकेंडरी एंट्री होती है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी एंट्री जो होती है, फर्स्ट एंट्री जर्नल में होती है। अब देखो लेजर के फीचर्स क्या हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। ये जो लेजर है इसके कुछ फीचर्स हैं। देखो, लेजर को बोलता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्यों? क्योंकि एंट्री पहले जर्नल में होती है, उसके बाद लेजर में पोस्ट कर दी जाती है, उसके बाद लेजर से एंट्री उठा के कहीं और पोस्ट नहीं की जाती। तो फाइनल एंट्री जो होती है वो लेजर में ही होती है। ओके, लेजर में सारे अकाउंट्स होते हैं, जो भी हम अकाउंट बोलते हैं ना, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिर आपका सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ये जो अकाउंट शब्द हम यूज कर रहे हैं, ये जो जितने भी अकाउंट्स हैं ये सारे आपको मिलेंगे लेजर में। ठीक है, प्रोवाइड समराइज इंफॉर्मेशन। देखो, लेजर बनाने की हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जर्नल से हमको ना समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जर्नल में आप ढूंढोगे तो डेट वाइज आपको सारे ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे, कि क्या क्या घटनाएं घटी थी, उनकी वैल्यू कितनी थी, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, वो जर्नल एंट्री से आपको पता चल जाएगा। लेकिन किसी एक महीने में टोटल सैलरी कितना पे किया था, या किसी एक महीने में वेजेस कितनी दी थी, या किसी एक महीने में मान लो इंश्योरेंस का खर्चा कितना आया था, या पूरे साल में इंश्योरेंस का खर्चा कितना आया था, ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपको जर्नल से निकालना हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए हमको ज़रूरत होती है कि हम लेजर में उसको पोस्ट करें। ओके, तो समराइज्ड इंफॉर्मेशन जो है हमको लेजर से मिल जाती है। ठीक है, अब देखो, लेजर से जो समराइज इंफॉर्मेशन हमको मिलती है ना, वो बैलेंसेस के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, और इन बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके, और फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो लेजर अगर नहीं होगा तो आप ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बना पाओगे। लेजर में जो अकाउंट्स होते हैं उनसे आप बैलेंसेस निकालोगे, उसी से आप ट्रायल बैलेंस का स्टेटमेंट बनाओगे, और वहीं से उन्हीं बैलेंसेस से आपको फिर फाइनल अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है याद रखना। तो लेजर ही हमको ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब लेजर का फॉर्मेट देखो, मैंने आपको बताया कि लेजर एक मोटी किताब होती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लेजर को ना लूज शीट्स में भी रख सकते हैं, बिजनेस में लूज शीट्स में रखते हैं, फिर उसको फाइल में डाल देते हैं, तो वैसे भी लेजर होता है। और आजकल तो लेजर क्या होता है पता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। ठीक है, जैसे आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का नाम सुना होगा, जैसे कि टैली हो गया, बिजी हो गया, फिर आपका ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है बहुत बड़ा, सैप जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन वहां पर बुक्स में जो है कलम से नहीं लिखा जाता, वहां पर कंप्यूटर्स में सारी एंट्रीज की जाती हैं। एंट्रीज वही होती हैं, वही अकाउंट डेबिट, वही क्रेडिट, जो आप हाथ से पेन से लिखोगे कॉपी में, वही सेम चीज होगा, लेकिन वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होगा। और वहां पर क्या होता है ना, कि आप जर्नल एंट्री कर देते हो तो लेजर पोस्टिंग जो ऑटोमेटिक हो जाती है, आपको जर्नल से देख देख के लेजर में उतारने का जो ये मैनुअल झमेला था ना, ये मैनुअल लेबर, वो खत्म हो गया। मतलब एक पॉइंट पे आप जर्नल एंट्री कर दो, आपकी लेजर में भी पोस्टिंग हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस भी बन जाएगी, फाइनल अकाउंट्स भी आपको रेडी करके दे देगा। तो वहां पर मेहनत की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आजकल जो है आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो है ना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही जो है उसको प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब अकाउंट क्या है उसको देख लेते हैं। अकाउंट जो है हमारा, वो मैंने क्या बोला कि लेजर की मोटी सी किताब में एक थोड़ा सा स्पेस आप देते हो किसी एक पर्टिकुलर आइटम
ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एसेट या लाइबिलिटी। मान लो कि आपने बुक्स में, अपने बिजनेस में सॉरी, एक फर्नीचर खरीद लिया और फर्नीचर की एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी है कि इस फर्नीचर को आपने खरीदा, फिर फर्नीचर को आपने भाड़ा दे के दुकान में लाया, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज जो होंगी ये आपको फर्नीचर अकाउंट में करनी पड़ेंगी। तो फर्नीचर की सारी एंट्रीज करने के लिए आपने लेजर में 2 पन्ने रख लिए, उन दोनों पेजेस में आप फर्नीचर की एंट्रीज करोगे, आपको पता है, ठीक है। और कितने पेजेस रखने वो डिपेंड करता है कि उस अकाउंट में आपको पता है पहले से कि फर्नीचर अकाउंट में और क्या ही ट्रांजैक्शन होगा। आपने फर्नीचर खरीदा वो एक एंट्री होगी, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक डेप्रिसिएशन की एंट्री होने से हो सकती है, या कभी सेल कर दोगे तो छोटा सा स्पेस आपने लेजर में एक पेज आपने फर्नीचर के लिए रख लिया, तो उसी पेज को हम बोलेंगे कि वो फर्नीचर अकाउंट है, उसमें ऊपर लिख देंगे ऐसे फर्नीचर, ठीक है। तो देखो यहां पर हम क्या लिखते हैं, अकाउंट क्या है, अ स्पेसिफाइड पेज और स्पेस इन द लेजर विच कंटेन्स ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एसेट और लाइबिलिटी। तो मॉडर्न अप्रोच में हम क्या कहते हैं कि हमारे अकाउंट्स में सिर्फ 4 ही तरह के आइटम्स हो सकते हैं, या तो वो रेवेन्यू होगा, या एक्सपेंस होगा, या एसेट होगा, या लाइबिलिटी होगा। तो हर आइटम के लिए जिसकी भी फाइनेंशियल जो है ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके लिए हमको एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। देखो यहां पर फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट लिख रखा है। अब देखो यहां पर इस फॉर्मेट को ध्यान से देखना, ठीक है। फॉर्मेट में जो समझने की बात यह है वो ये कि फॉर्मेट को ना 2 हिस्सों में बांटा गया है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये एक टी फॉर्म में है, देखो ये एक टी फॉर्म में है। इस साइड जो है टी फॉर्मेट का, ये है हमारा डेबिट साइड, ठीक है। ये साइड याद रखना, ये है हमारा डेबिट साइड, और ये साइड जो है ये हमारा है क्रेडिट साइड। तो पार्टीशन कहां पर है, पार्टीशन है यहां पर, ये है बीच की लकीर, ओके। और इस साइड का पार्ट है डेबिट, इस साइड का पार्ट है क्रेडिट। देखो ऊपर में हमने छोटे से यहां पर कॉर्नर में डेबिट लिख रखा है। तो ये चीज ये बताता है कि ये जो साइड है हमारी अकाउंट की, ये जो साइड है ये डेबिट साइड है, और यहां पर कॉर्नर में हमने यहाँ क्रेडिट लिख रखा है, मतलब ये जो साइड है ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मतलब क्या, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मतलब ये कि इस साइड में अकाउंट की, ये अकाउंट जितनी बार भी डेबिट होगा, ये अकाउंट जितनी बार भी डेबिट होगा उसकी रिकॉर्डिंग इस साइड में होगी, ठीक है। और ये अकाउंट जितनी बार भी क्रेडिट होगा उसकी रिकॉर्डिंग इस साइड में होगी, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेते कॉलम्स क्या है। देखो सबसे पहला डेट कॉलम है, ऑब्वियसली बहुत इजी है, जिस दिन को भी ये ट्रांजैक्शन हुई थी उसकी डेट आपको यहां पर लिखनी है। पर्टिकुलर्स में हमको क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स में हमको लिखना है कि देखो यहां पर मान लो कि ये कैश अकाउंट है, ठीक है। ये जो नेम ऑफ अकाउंट यहां पर लिखा हुआ ना, मान लो कि ये कैश की अकाउंट है। अब कैश अकाउंट मान लो हो रही है डेबिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट जब होगी डेबिट, तो किस अकाउंट के चलते हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया, यानी कि जब कैश अकाउंट डेबिट होगी तो कोई ना कोई अकाउंट तो क्रेडिट हुआ होगा ना। तो मान लो कि कैश अकाउंट डेबिट हुई है और आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, सेल्स हुई है तब हमारे पास कैश आया है। तो यहां पर आपको कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ये एंट्री को लिखना पड़ेगा, और यहां पर पर्टिकुलर्स में लिखना पड़ेगा टू, यहां लिखना पड़ेगा सेल्स अकाउंट, मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुई थी और ये अकाउंट डेबिट हुई है, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि कैश अकाउंट जो डेबिट हुई है उसने सेल्स अकाउंट को इफेक्ट किया है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुई है। तो अभी हम एंट्रीज करेंगे सामने, अभी थोड़ी देर में हम क्या करेंगे ना, जर्नल एंट्रीज से लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, तो आपको पूरी बातें जो है एकदम क्लियर हो जाएंगी। बस मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। और यहां पर जो है एक छोटा सा कॉलम है, देखो JF लिखा हुआ है यहां पर, इसको बोलते हैं जर्नल फोलियो। तो ये क्या काम करता है, आपने देखा होगा कि जर्नल के जो फॉर्मेट था ना जर्नल का, वहां पर हमने एक लेजर फोलियो का कॉलम बनाया था। किसका कॉलम बनाया था, लेजर फोलियो का। मतलब उस जर्नल एंट्री को यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। यहां पर एक जर्नल मैंने ले रखा है, देखो ये जो जर्नल का फॉर्मेट है, यहां पर एक लेजर फोलियो का कॉलम है। तो ये वाला जो एंट्री है इसको हम लेजर में कहीं पर पोस्ट करेंगे। अब मान लो कि ये हमारा लेजर अकाउंट है, ठीक है, और यहां पर लेजर फोलियो मतलब देखो यहां पर ये तो मैं बताना ही भूल गया, लेजर फोलियो यहां पर लिखा रहता है, मतलब जो मोटी सी किताब है ना लेजर की, उसका पेज नंबर है ये। तो मान लो कि ये पेज नंबर है 4, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, एक सेकेंड। मान लो कि ये पेज नंबर है 4, ओके। तो ये पेज नंबर 4 है। तो यहां पर जब आप ये ट्रांजैक्शन इसकी पोस्ट करोगे ना, मान लो कि ये ट्रांजैक्शन आप लेजर में पोस्ट कर रहे हो, तो आप यहां पर लेजर फोलियो में लिख दोगे पेज नंबर 4,
ठीक है। और मान लो ये जर्नल की किताब का पेज नंबर है यहां पर 10 है, मान लो जर्नल की बुक का पेज नंबर 10 है, तो जब आप जर्नल से लेजर में यहां पर पोस्टिंग करोगे तो इस जगह पर आपको पेज नंबर लिखना पड़ेगा 10। एक सेकेंड, पेज नंबर 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पर है। मतलब देखो, जर्नल की बुक से आप लेजर में पोस्टिंग करते हो तो लेजर में जर्नल का पेज नंबर लिखा रहता है कि जर्नल की बुक का किस पेज नंबर से लेजर में पोस्टिंग हो रहा है, और जर्नल की बुक पे लिखा रहता है कि ये एंट्री लेजर के किस पेज नंबर में आपको जाके मिलेगी, बस ताकि आपको ढूंढने में सहूलियत हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमको पेज नंबर वगैरह दिया नहीं रहता, इसलिए फॉर्मेट अगर मांगेगा तो बना देंगे, लेकिन पेज नंबर का जो जगह है ये जनरली ब्लैंक ही रहता है। ओके, तो देखो ये डेबिट साइड हमने डिस्कस कर लिया। अब क्रेडिट साइड में, अच्छा, जर्नल फोलियो कॉलम के बाद ये है आपका अमाउंट का कॉलम। तो जो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे उसकी अमाउंट जो है हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में भी बिल्कुल हूबहू है। इस साइड में जो भी कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ना, इतने ये देख लो, क्रेडिट साइड में भी हूबहू वही कॉलम्स आपको दिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये एक आईने की तरह है, इधर जो दिखता है इधर भी वो दिखता है। अब यहां पर जो है क्रेडिट साइड में हम कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, ये जो अकाउंट है ये जब जब भी क्रेडिट होगा, ये अकाउंट जब जब भी क्रेडिट होगा, मान लो हम एग्जांपल में बोल रहे थे कि ये कैश की अकाउंट है, अब कैश अकाउंट जब भी क्रेडिट होगी तो उसकी एंट्री हम इधर करेंगे। और यहां पर हम जो एक्स एक्स लिख के रखा है ना, यहां पर नाम किस अकाउंट का लिखेंगे, यहां पर नाम उस अकाउंट का लिखेंगे जो अकाउंट डेबिट हुई थी जब कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था। ठीक है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो कोई ना कोई अकाउंट तो डेबिट हुई होगी ना, तो उस अकाउंट का नाम हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर वही जर्नल का पेज नंबर और यहां पर उसकी अमाउंट। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखना, देखो यहां पर मैंने एक छोटा सा टू शब्द लिख के रखा है। क्या लिख के रखा है? टू, TO2। और इस साइड देखो हमने यहां पर लिख के रखा है बाय। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग में एक प्रथा चली आ रही है कि जब भी हम कोई डेबिट साइड में एंट्री करेंगे किसी भी अकाउंट की, तो अकाउंट का नाम लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे? छोटा सा लिखेंगे टू। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैंने बोला था आपको कि कैश के कारण, सॉरी, सेल्स के कारण कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है, सेल्स के कारण कैश अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? सेल्स का नाम लिखेंगे। तो एंट्री जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक, तो ये चीज होती है। अब मान लो कि क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट हुई है क्रेडिट, अब मान लो कि हमने परचेज की एंट्री की थी। क्या की थी? परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है टू कैश अकाउंट होता है अगर आपने कैश में परचेज किया हो। तो यहां पर आपको परचेज लिखना पड़ेगा। तो परचेज जब आप लिखोगे ना तो लिखोगे बाय परचेज। ठीक है, बाय परचेज अकाउंट। तो ये चीज याद रखना कि जब भी आप डेबिट साइड में कोई एंट्री कर रहे हो तो लेजर में पहले टू लिखना पड़ता है अकाउंट के नाम से पहले, और क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हो तो बाय लिखना पड़ेगा नाम से पहले। बस सिंपल है, बस रट लो, टू बाय, इधर टू इधर बाय, और कोई ज्यादा झमेला इसमें है नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जर्नल और लेजर के बीच ना डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कभी हो सकता है कि 1-2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं नेचर। नेचर क्या है? जर्नल जो है प्राइमरी एंट्री या ओरिजिनल एंट्री इसमें होती है। मैंने आपको बता दिया कि पहली एंट्री जो होती है ना बुक्स में वो कहाँ पर होती है? जर्नल में, तो इसीलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल या प्राइम एंट्री बोलते हैं। और लेजर में कौन सी एंट्री होती है? फाइनल एंट्री, यानी कि जर्नल की एंट्री को आप लेजर में फाइनली पोस्ट कर देते हो और उसके बाद और कहीं एंट्री नहीं होती, बस लेजर में ही लास्ट एंट्री होती है, तो उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री या सेकेंडरी एंट्री। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। देखो जर्नल जब भी बनता है ना, तो मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के फर्स्ट क्लास में बताया था कि कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको देख के आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। कोई भी अकाउंटेंट जो है ना ऐसे ही कोई भी एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर देता है, उसको एक सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। जैसे कि अगर कोई परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है ना तो परचेज का बिल देखेगा, सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो सेल्स के बिल्स देखेगा, किसी को वेजेस अगर सैलरी अगर दी है मान लो उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो सैलरी स्लिप देखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी जो वाउचर्स होती हैं, जिनको देख के, जिन कागजों को देख के हम अकाउंट्स में एंट्री करते हैं, उनको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स।
तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में जर्नल में एंट्री होती है। जर्नल में कैसे एंट्री होती है? जर्नल में तो पहली एंट्री होती है, तो अकाउंटेंट क्या देख के जर्नल में एंट्री करेगा? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। लेकिन लेजर में जब एंट्री होगी तो फिर अकाउंटेंट फिर से सोर्स डॉक्यूमेंट थोड़ी ना देखेगा, वो क्या देखेगा? जर्नल को। जर्नल को एंट्री देखेगा, लेजर में पोस्ट करेगा। जर्नल में देखेगा, लेजर में पोस्ट करेगा। सिंपल। यानी कि जैसे कोई बंदा चीटिंग कर रहा होता है ना, कहीं से देख के या कुछ देख के कहीं पर उतार रहा होता है, बस वैसा ही बोल लो। जर्नल में देखेगा, जो भी एंट्रीज पोस्ट है लेजर में उसको करेगा, जैसे कि अभी हम करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूर, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। अब इसके बाद स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग देखो। जर्नल जो है ये फर्स्ट स्टेज है, जर्नल जो है ये फर्स्ट स्टेज है, और लेजर जो है ये सेकेंड स्टेज है। वेरी इजी, आपको पता है। ऑब्जेक्टिव क्या है जर्नल का? जर्नल का ऑब्जेक्टिव है कि रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस शब्द का मतलब पता है क्या है? जब जब जो जो चीज घटती जा रही है बिजनेस में, जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जैसे जैसे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जर्नल में रिकॉर्ड करते जाओ, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है जर्नल, क्योंकि पहले इसको एंट्री करते हैं, जैसे जैसे चीजें घटती जाती है वैसे वैसे होता है। ओके, जर्नल मतलब क्या होता है जानते हो? अगर आप लोग कॉमर्स ना भी पढ़ो तो भी जर्नल शब्द का जर्नल शब्द का मतलब ये होता है कि मान लो कि आप डायरी लिखते हो। डायरी में आप क्या लिखते हो कि आपने सुबह से उठ के क्या किया, नाश्ता किया, कहाँ गए, आज आपका दिन कैसा रहा, ये सब चीज़ें बहुत लोगों को लिखने की हैबिट होती है। तो इसको भी बोलते हैं डेली जर्नल लिखना। आप इंग्लिश टर्म में थोड़ा रिसर्च करोगे जर्नल टर्म में, तो सिर्फ अकाउंट्स में ही जर्नल नहीं होता, अपने रोज़ के दिनचर्या को बहुत लोग डायरी में रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, तो उसको भी बोलते हैं जर्नल रिकॉर्ड कर रहा है वो लोग, ठीक है। तो यहां पर भी हम वही चीज कर रहे हैं। बिजनेस ने सारा दिन में क्या किया, क्या ट्रांजैक्शंस हुए, क्या इवेंट्स हुए, उसको हम एक किताब में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जर्नल। तो वहां पर सारी चीजें क्या होती हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, यानी कि जब जब जो जो चीज घटित हुई उसको उसी ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। अब लेजर में हम इसको क्यों पोस्ट करते हैं? देखो, जर्नल में हम जो लिखते रहते हैं, जैसे जैसे जो घट रहा है उसको लिखते रहते हैं, लेकिन उससे ना कोई मीनिंगफुल या समराइज्ड इंफॉर्मेशन आपको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उसलिए क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को समराइज्ड फॉर्म में करते हैं, लेजर में पोस्टिंग, और वहां से हमको हर एक आइटम की नेट इफेक्ट जो है वो पता चल जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको मान लो पूरे महीने में परचेजेस कितने किए, तो परचेज अकाउंट देख लो, लेजर खोल के पूरे महीने का हिसाब देख लो, वहां पर से आपको वन शॉट में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो उसी तरह से समराइज इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो है लेजर को बनाया जाता है। अच्छा, फॉर्मेट की ये जो डिस्कशन है ये नहीं करेंगे, इसमें 5 कौन कौन से कॉलम है ये लिखा हुआ है, ये आप एक बार देख सकते हो। बैलेंसिंग देखो, जर्नल की कोई बैलेंसिंग नहीं होती है, पर लेजर को बैलेंस करके उससे बैलेंस निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के जो लेजर होते हैं ना, जिसको हम नॉमिनल अकाउंट भी बोलते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में, उनको बैलेंस नहीं किया जाता। उनको उनकी जो बैलेंसेस होती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने नहीं किया है तो। बस आप याद रखना कि जर्नल को बैलेंस नहीं किया जाता है, लेजर की बैलेंस करके बैलेंसेस निकाले जाते हैं, ठीक है। अब नरेशन देखो, जर्नल के नीचे ना हम एक छोटा सा नरेशन लिखते थे, जिसमें बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो भी होता था वो हम लिखते थे। लेकिन लेजर में ऐसी कोई नरेशन लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज। अब ये थोड़ा सा सिली पॉइंट है। जर्नल में जब भी हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि हम जर्नलाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? जर्नलाइज कर रहे हैं या जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ओके। और लेजर में जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको लेजर एंट्री कर रहे हैं नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? उसको लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पोस्टिंग। जर्नल में क्या बोलते हैं जब एंट्री करते हैं? तो जर्नलाइजिंग। और जब लेजर में एंट्री होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, ठीक है। बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जर्नल जो है ना, उससे आप डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते, ओके। लेकिन लेजर जो है, लेजर से ही आप फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो। अगर आप लेजर नहीं बनाओगे तो आप फाइनल अकाउंट्स नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब एक सैंपल देख लो लेजर अकाउंट का। यहां पर मैंने एक सैंपल बना के रखा है, देखो सैंपल में ये है अकाउंट का नाम, ओके। और यहां पर है देखो डीआर लिखा हुआ, मतलब ये डेबिट साइड है, सीआर लिखा हुआ मतलब ये क्रेडिट साइड है। यहां पर डेट्स दी हुई हैं, किस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है। ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, ये सब सारी चीजें आएंगी। यहां पर देखो अमाउंट लिखा हुआ है। इधर देखो कैपिटल अकाउंट से किस किस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि कैपिटल अकाउंट हुआ है क्रेडिट
और कौन कौन से अकाउंट डेबिट हुए थे जब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो वो आपको यहाँ पर दिखेंगे और उनके अमाउंट्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है जी, तो ये होता है फॉर्मेट। ये कैश अकाउंट की भी एक फॉर्मेट यहाँ पर दी हुई है, आप चाहो तो इसको भी एक बार देख सकते हो। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर इफेक्ट हुई है वहाँ पर आप देख सकते हो, अमाउंट है यहाँ पर, कौन कौन सी अकाउंट्स इन्वॉल्व थी, यहाँ पर क्या अमाउंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये वीडियो तो हो चुका काफ़ी लंबा, यहाँ पर सैंपल वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है। जर्नल और लेजर की जो डिफरेंसेस हैं मैंने आपको सारी बता दी, और लेजर का फॉर्मेट्स वगैरह जो है, और थोड़ा बहुत लेजर के बारे में हमने डिस्कशन की है, फीचर्स वगैरह क्या है। तो इस वीडियो को अभी करते हैं यहाँ पर एंड, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे ना, ये देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज लेके रखी हैं। इन सारी जर्नल एंट्रीज को हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करेंगे। मैंने कुछ लेजर अकाउंट के फॉर्मेट्स यहाँ पर बना रखे हैं ब्लैंक, तो इन सारी जर्नल एंट्रीज को एक एक करके लेजर में पोस्टिंग करेंगे, और पूरी पोस्टिंग की प्रोसेस जो आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कैसे पोस्टिंग की जाती है, ताकि आपको कहीं भी कुछ ना अटके, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है पोस्टिंग करते समय। तो इस अगले लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है, पूरा देखना। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, अगला लेक्चर भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देखना, तो इससे आप पूरी तरह से सीख जाओगे कि कैसे लेजर में पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन दबा देना, और कमेंट में ज़रूर ये बात बताना। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचना, अगर आपको इस चैनल से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।